जी नमस्ते। आज हम एक और पारिवारिक एवं सामाजिक बिंदु यथा अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करें ताकि उनका चतुर्दिक विकास हो और हम भी फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहें माँ बाप के रूप में, इसी पर आज हम लोग विचार करने जा रहे हैं। भाइयों, इस तथ्य से सारे लोग अवगत हैं कि दुनिया में जितने भी जीव हैं, मानव शिशु सबसे कमजोर होता है। कुछ जीव जन्म के कुछ देर बाद, कुछ एक आध दिन और कुछ एक आध सप्ताह में अपना बचाव करने में सक्षम हो जाता है, जबकि मानव शिशु को इसमें वर्षों लग जाते हैं। दूसरा तथ्य यह है कि दुनिया का कोई भी जीव मरना और अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल होना नहीं चाहता है। जब दुनिया की यह रीत है तो प्रश्न यह उठता है कि आपका बच्चा क्यों असफल हो जाता है। यह एक विचारणीय बिंदु है और समाज के सारे माँ बाप इस भय से भयभीत हैं। अगर हम ध्यान दें तो माता पिता में निम्न व्यवहार पाया जाना आम बात है। पहला, माता पिता अपने आप को बच्चों का सृजक मान लेते हैं, जबकि बच्चा ईश्वर का देन है। क्या कोई माँ बाप अपने पसंद या इच्छा से बच्चा पा सकता है? नहीं। तो आप बच्चों के सृजक कैसे हो गए? आप बच्चों के सृजक नहीं हैं। बच्चों से माँ बाप ऐसा व्यवहार करें कि बच्चा आपको मित्र माने, न कि आप ऑफिस के बॉस बने रहें। सामान्यतया मैक्सिमम माँ बाप से बच्चे भयभीत रहते हैं। तीसरा, बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए माँ बाप को अपना आचरण सही करना होगा। ऐसा कतई नहीं होगा कि स्वयं तो निठल्ले बने रहें, गलत आचरण रखें और सोचें कि मेरा बच्चा आदर्श बच्चा बन जाएगा, क्योंकि माँ बाप ही बच्चों के पहले गुरु होते हैं और घर में जो वातावरण रहेगा उसका अमिट छाप आपके बच्चों पर पड़ता है। माँ बाप को सद्विचारी एवं सद्व्यवहारी बनना होगा, यही सीख बच्चा सीखेगा। चौथा, देखिए, बच्चों पर घर और बाहर दोनों का प्रभाव पड़ता है। बच्चा को अगर घर में आनंद मिलेगा तो वह बाहर से प्रभावित नहीं होगा। घर में अगर आनंद नहीं मिलेगा, घर का वातावरण अगर उसके मनोनुकूल नहीं होगा तो वह बाहर जाएगा और बाहर के मिलने वाले आनंद में वह प्रभावित होने लगेगा। पांचवा, बच्चा ईश्वर की अनुपम देन है और वह सभी बच्चों में ईश्वर अलग अलग कुछ विशिष्ट गुण दिए हैं। माँ बाप के रूप में हमें उनके विशिष्ट गुण को परखना होगा और उस गुण के अनुसार अगर उन्हें हम सुविधा मुहैया कराएंगे तो आपका बच्चा अपने जीवन में कभी फेल नहीं होगा। माँ बाप अपने बच्चों के विशिष्ट गुण को पहचानने की चेष्टा न कर, पड़ोसी, सहकर्मी, अगल बगल के बच्चों के अनुरूप ही अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, जो कि उनके बच्चों के विशिष्ट गुण से मेल नहीं खाता। फलतः बच्चों के आनंद में की प्राप्ति में घर में कमी आने लगती है और वह बाहरी दुनिया की ओर आनंद खोजने के लिए प्रयत्न करने लगता है। इस कार्य के चलते जहां उसके विशिष्ट गुण को तो जंग लग ही जाता है और माँ बाप जो चाहते हैं वह नहीं हो पाता है। अतः बच्चों के सही लालन पालन के लिए बच्चों के विशिष्ट गुण की पहचान, माँ बाप का सही आचरण और घर में आनंद की स्थिति, तीनों को बनाए रखना होगा। इस प्रकार बच्चों का लालन पालन किया जाए तो यही सही लालन पालन होगा और ईश्वर की वह
अनुपम कृति बच्चा अपने जिस विशिष्ट गुण को धारण कर इस दुनिया में आया है उसमें वह सफल होगा। हम अनायास माँ बाप हैं तो अपने जीवन में जो नहीं पाए वह अपने बच्चों के द्वारा पूरा करना चाहते हैं। अरे भाई, ऊपर वाला आपको जिस विशिष्ट गुण के साथ भेजा है, आपके बच्चा को भी जरूरी नहीं है कि उसी विशिष्ट गुण के साथ भेजे। इसलिए अगर इन गुणों को, इन तरीका को अपनाकर हम अपने बाल बच्चों का लालन पालन करें तो हमारे बच्चे अपने जीवन में पूर्णतया सफल होंगे और हम किसी भी तरह का नैराश्य का भाव हम में नहीं आएगा। जी, मैं पुनः एक नया विषय पर मिलूंगा। धन्यवाद।